वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो भी गुरु भाई इस थंबनेल को क्लिक करके या वीडियो देख रहे हैं कृपया पूरा देखें। अनुकूल ठाकुर का आशीर्वाद आप सभी गुरु भाइयों को मिलेगा। ठाकुर की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। जय गुरु। आज मैं सभी गुरु भाइयों के समक्ष मिस्टर जेम्स माइकल और अनुकूल ठाकुर के अटूट प्रेम कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 90% गुरु भाई इस सत्य कहानी के बारे में नहीं जानते हैं। अनुकूल ठाकुर स्वयं अंतर्यामी थे, उन्हें सब मालूम था। मिस्टर जेम्स और ठाकुर के इस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन यह सत्य कहानी जरूर सुने ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इस प्रकार के अनुकूल ठाकुर से संबंधित वीडियो ढूंढकर आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यह कहानी मिस्टर जेम्स माइकल और अनुकूल ठाकुर के अटूट प्रेम संबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस कहानी में मैं मिस्टर जेम्स माइकल और अनुकूल ठाकुर के अटूट प्रेम संबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक दिन अमेरिका के पत्रकार मिस्टर जेम्स माइकल सत्संग केंद्र देवघर श्री श्री ठाकुर के दर्शन हेतु आए। उन्होंने हरिनंदा प्रसाद, जो उनके अत्यंत भक्त और सत्संग के सक्रिय कर्मी थे, उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। हरिनंदा ने पूरे धैर्य के साथ श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन और उनके उपदेशों के बारे में संक्षेप में समझाया और उनने श्री श्री ठाकुर के निकट दर्शन करने के लिए ले गए। दोनों ने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया। श्री श्री ठाकुर से अनुमति लेने के पश्चात मिस्टर माइकल ने कहा कि हमारे देश यूएसए के लोग काफ़ी भौतिकवादी हो गए हैं। वे लोग प्रत्येक चीज़ को डॉलर पैसे की दृष्टि से देखते हैं। उनके पास समय नहीं है किसी अत्याधुनिक विधि का अभ्यास कर सके। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे एक या दो शब्दों में बतलाएं कि उनके जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। उन्होंने एक या दो शब्दों में उसका उत्तर जानना चाहा, इसलिए सृष्टि के मालिक श्री श्री ठाकुर ने उन्हें दो शब्दों में उत्तर दिया, बी कंसंट्रिक। उनके पश्चात माइकल चुप रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद न थी कि सचमुच वह दो शब्दों में ही इसका उत्तर दे देंगे। वह श्री श्री ठाकुर के उत्तर को समझ ना सके। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं समझ ना सका, आपका क्या तात्पर्य है? श्री श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, क्या आप बिना किसी केंद्र के केंद्रित हो सकते हो? मिस्टर माइकल ने उत्तर दिया, नहीं। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें समझाया, बी कंसंट्रिक से मेरा तात्पर्य है कि आपको अपने जीवन में कोई केंद्र रखना होगा और वह जीवंत केंद्र होना चाहिए। मिस्टर माइकल ने उत्तर दिया, मैं हेनरी फोर्ड को अपने जीवन का केंद्र मानता हूँ, जो अमेरिका का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। श्री श्री ठाकुर ने कहा, आप तब हेनरी फोर्ड के समान धनाढ्य बन सकते हो, किंतु आप जीसस के जैसा नहीं बन सकते हो, जो शांति उन्नति के प्रतीक है। उन्होंने कहा, मनुष्य जैसे आदर्श से अनुरक्ति और प्रेम करता है, उसी के समान उसका चरित्र और आचरण का गठन होता है। मिस्टर माइकल ने उनसे अनुमति ले ली और उन्होंने प्रणाम करके अतिथि घर जहां वे रुके थे वापस चले गए। माइकल जब रात में सोए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा जो सुबह उठने पर उन्हें स्मरण न रहा। केवल स्वर्ण अक्षरों का एक स्पष्ट शब्द लव याद रहा। वह बड़ी बेचैनी से पूरे स्वप्न को याद करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु वह अपने प्रयास में विफल रहे। वह आश्रम गए और उन्होंने देखा कि हरिनंदा अपने याजक चौकी पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही हरिनंदा ने पूछा, क्या बात है मिस्टर माइकल, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं? माइकल ने उन्हें पूरा दृष्टांत सुनाया जिस कारण वह बेचैन थे। हरिनंदा ने उनसे कहा, चलिए श्री श्री ठाकुर के पास चलते हैं। जैसे ही उन लोगों ने प्रणाम किया और अंतर्यामी श्री श्री ठाकुर माइकल के बेचैनी का कारण समझ गए। उनसे बिना पूछे उन्होंने हरिनंदा से निम्नलिखित वाणी लिखने को कहा, बी कंसंट्रिक विथ एवरी अर्ग फॉर लव। लव इज लाइफ, लव इज फेथ, लव इज लॉर, लव इज लीड टू एक्टिव प्रोग्रेस, लव इज गॉड एंड हिज इनकंसर्न। उनकी वाणी को सुनकर मिस्टर माइकल आश्चर्यचकित रह गए। कैसे श्री श्री ठाकुर को यह मालूम हो गया कि विगत रात्रि मैंने यही वाणी स्वप्न में देखी थी जिसके लिए मैं बेचैन था? क्या
वही श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के आत्मा के रूप में विद्यमान है। वह अक्षु भरी नेत्रों से लगातार उनकी ओर निहारते रहे। हाथ जोड़कर मिस्टर माइकल ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। श्री श्री ठाकुर ने नैनी गोपाल चक्रवर्ती को दीक्षा देने का निर्देश दिया। दीक्षा लेने के उपरांत मिस्टर माइकल श्री श्री ठाकुर के पास प्रणाम करने आए। उन्होंने श्री श्री ठाकुर को सदा श्रद्धा के साथ हाथ में बांधने वाली एक सोने की घड़ी प्रणामी स्वरूप भेंट में दिया। श्री श्री ठाकुर ने उसे सहज स्वीकार किया और उनसे पूछा, अब यह घड़ी किसकी है? माइकल ने उत्तर दिया, आपकी। पुनः श्री श्री ठाकुर ने उनसे पूछा, क्या मैं इसको किसी को भेंट दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं। श्री श्री ठाकुर ने फिर उनके बाएं हाथ की कलाई में बांधते हुए कहा, इसे कभी खोना नहीं, कभी किसी दूसरे को देना नहीं, यह सदा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। दयाल के इस प्रेम के दृश्य को देखकर उपस्थित सभी भक्तों के नेत्रों में आंसू आ गया। मिस्टर माइकल सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली है जिन्हें श्री श्री ठाकुर ने ऐसी वस्तु आशीर्वाद स्वरूप दी जो हर क्षण उन्हें जीवन में उनकी याद दिलाती रहेगी। तो इस प्रकार मिस्टर जेम्स और अनुकूल ठाकुर के इस सत्या कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में हम हर व्यक्ति, गुरु भाई और जीव से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम शब्द अनुकूल ठाकुर का एकमात्र दिव्य शक्ति है जिसे वह इस जगत में हर द्वार पर दीक्षा के माध्यम से संस्कार, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार कर रहा है। प्रेम से अनुकूल ठाकुर को खुशी की प्राप्ति होती है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु